अभी कर्जे हमें उतारने हैं जिस मेट्रो को चलते रहना मकसूद था। शुरू खातुम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। नाज़रीन, टीम लाहौर पूछता है इस वक्त मौजूद है उस मेट्रो बस सर्विस के कलमा चौक टर्मिनल में, जिसको बुनियादी तौर पर आम आदमी की सहूलत का जरिया समझा जा रहा था। बहुत सारे मामलात आए। जब ये मेट्रो बनी थी तो एक आस और एक उम्मीद जागी थी कि अब आम आदमी, गरीब आदमी, वो शख्स जिसके पास जाती सवारी नहीं है, बाइज्जत तरीके से अपने काम धंधे की जगह पर जा सकता है, अपनी फैमिली की जरूरियात को, जो कि सफरी जरूरियात है, बाइज्जत अंदाज में पूरा कर सकता है। लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें बदलती रहीं। टीम लाहौर पूछता है अपने ताईं मुकम्मल कोशिश करती रही, बार बार हमने दस्तक दी, रिमाइंडर का काम किया, हम याद दहानी करवाते रहे, इमरान खान साहब को बताते रहे, उस्मान बुज़दार साहब को बताते रहे कि जनाब ये आपके बच्चों का असासा है, बर्बाद होने जा रहा है और अभी हमें इसके कर्जे उतारने हैं। अगर इसको बर वक्त ना बचाया गया तो बहुत जल्द ये एक ऐसा महकमा बन जाएगा आपके लिए जो आपके लिए तकलीफ का सबब बनेगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ किसी ने बर वक्त सुनने को तरजीह नहीं दी। जब तरजीह नहीं दी गई तो आज बदकिस्मती के साथ मेट्रो बस सर्विस मुस्तकिल बुनियादों पर इस वक्त मुअत्तल नजर आती है। और इसके तात्तुल की वजह क्या है? कभी ड्राइवर्स एहतजाज करते हैं, उनकी अपने मसाइल, जाहिर है एक आदमी से आप काम लेते हैं और उसको पैसे नहीं देंगे तो बेचारा मरता क्या ना करता, वो सड़क पे बैठकर अपना सर पीटेगा ही। फिर उसके बाद आपका दीगर स्टाफ जो है वो तमाम तकालीफ का शिकार रहता है। गवर्नमेंट क्या कहती है? अब पिछले बड़े नालायक है किसान। अरे भाई, याद कराया जाता है कि जनाब पिछले 2.5 साल से हुकूमत आपकी है, 3 साल से हुकूमत आपकी है, तो कहते हैं नहीं, ये जो पिछले ठेकेदार छोड़ के गए थे वो भी बड़े नालायक थे, अब जो ठेकेदार आएगा वो इसको चलाएगा। बहरहाल अल्लाह का करना ये हुआ कि नई ठेकेदार कंपनी आ चुकी है। अब नई ठेका होने के बाद इस मेट्रो को चलना था, लेकिन सिचुएशन ये है कि मैं आपको इस वक्त के हालात दिखाता हूं कि ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। 8 तारीख से यानी 8 सितंबर से इस मेट्रो ने अब फंक्शनल होना है। मैं ये समझता हूं कि इसको बंद ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जनाब अब रुक गए थे तो अब वापस एक बार दौड़ लगाएंगे, उसके बाद आगे को रेस चलेगी। लेकिन यहां पर मेट्रो बस के स्टेशन पर क्या लिखा है जी? मेट्रो सर्विस इज क्लोज्ड ड्यू टू स्ट्राइक। अब ये स्ट्राइक किसकी है? इस वक्त तो कोई स्ट्राइक चल ही नहीं रही है, लेकिन लोगों को यही बताया जा रहा है कि जनाब स्ट्राइक चल रही है। कोई स्ट्राइक इस वक्त है ही नहीं। ड्राइवर्स गवर्नमेंट के साथ उनके मामला तय हो चुके हुए हैं, वो अपने घर चले गए हुए हैं, एंड दे आर अप टू देयर थिंग्स। नया ठेकेदार जो है वो अभी तक काम स्टार्ट नहीं कर सका। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आपकी जिम्मेदारी क्या है? टिकटिंग करना, टिकटिंग देना। तो स्ट्राइक है, बंद है, जरा एक मिनट बाहर ही आ जाए, आसानी से बात हो जाएगी। जब टिकट लेने वाला कोई नहीं, देना किसी को नहीं है, तो बाहर आ जाओ एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है भाई? ठीक है, सेहत अच्छी? स्टेशन इंचार्ज कौन है यहाँ पे? ऊपर बैठे। अच्छा, स्टाफ आ रहा है जी। अगर स्टाफ आ रहा है तो इसकी सफाई का क्या हाल है? स्टाफ आ रहा है तो यहाँ पर सफाई होनी चाहिए थी, ऑपरेशनल मामलात बेहतर होने चाहिए थे। क्या काम हो रहा है भाई? हमें इंटरव्यू देने की इजाजत नहीं है। अच्छा, पहले क्या काम हो रहा है आपका कि इंटरव्यू की इजाजत नहीं है? नहीं है हमें इजाजत। अल्लाह आपसे राजी हो जी। इनको इंटरव्यू देने की इजाजत नहीं है जी। आप ये फटे देखें, जब हम आए थे तो स्टाफ यहाँ पर लेटा मोबाइल पर गेमें खेल रहा, तो वो भी क्या करें जब एक चीज है ही बंद, तो उन्होंने भी इजी होना है, रिलैक्स होना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मेट्रो का चंद साल का काट कबाड़ यहां पर इस तरीके से मौजूद होगा? आप इधर देख सकते हैं। रास्ते बंद करने के लिए हमारे पास और कुछ चीज नहीं है। हमने गंदगी और वो सारी चीजें जो है वेस्ट, वो टाइलें टूटी वो यहां लाके फेंक दी हैं। आप इधर देख सकते हैं सामने टर्मिनल। मैं चाहूंगा कि आप एक लम्हे के लिए जाएं और जो शोज हमने किए हैं
मेट्रो के खस्ता हाली के हवाले से उनके चंद क्लिप्स देखें ताकि आपको अंदाजा हो सके कि मेट्रो की करंट सिचुएशन है क्या। इस खूबसूरत मेट्रो जिसको हम अपनी बेहतरीन सफरी सहूलत समझते थे, इंतहाई मुख्तसर अरसे में इसकी हड्डबीती क्या है आपकी नजर में। चादरा चूंकि अहम तरीन पॉइंट है, यहाँ पब्लिक फ्लक्स भी ज्यादा है, जहां से ज्यादा लोग सफर करने वाले होते हैं। अगर मेट्रो के तमाम स्टेशंस की बात की जाए तो गजुमता से भी ज्यादा लोग निस्बतन यहाँ पर मौजूद होते हैं जिन्हें सफर करना होता है। तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ सिचुएशन क्या है। ये बरकी जीने जो हैं, अगर मेरा कैमरा आगे आके पैन करके दिखाए, ये जीने खसूसी तौर पर इसलिए बनाए गए थे, जैसे ये बाबा जी मेरे सामने आए हैं जी, पौड़ियां दे बनाउण पैसे नहीं लेंदे साडे तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए आए हैं। माड़े बंदे तो नहीं चढ़िया जांदा, नहीं चढ़ाया था, आपने मेट्रो पे सफर करना होता है। हाँ, जेड़े इन्हें पैसे इकट्ठे करदे ने उन्हां नूं समझ नहीं आंदी। बहुत जायज बात है। अच्छा जी, अब गजुमता के टर्मिनल पे चूंकि हम मौजूद हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये मशीन्स की क्या सूरत हाल है। ये बेसिकली एंट्रेंस के लिए यहाँ पर बाकायदा ऑटोमेटिक गेट्स लगाए गए थे जिनका काम था कि आप यहाँ टोकन स्कैन करेंगे, उसके बाद इसका दरवाजा खुलेगा, आप अंदर चले जाएंगे। सिर्फ 2 साल में ये नाकारा हो गई है। अगर अब आपने आना है तो आपको मैनुअल तरीके से आगे जाना पड़ेगा। मशीन्स खराब है, बंदा हुआ खड़ा है, वो टोकन हाथ में ले लेगा, जिससे टोकन का रिकॉर्ड खत्म, कहानी खत्म। ये देख सकते हैं, सिर्फ मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये रेलवे का ये हालात नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह अब रेलवे बेहतर हो रही है, आप देख सकते हैं डक्स गायब हो चुकी है। ये मनाजिर तामीर के वक्त जो इस टाइम पे मेट्रो लाहौर में नजर आ रहे हैं, मेरा कैमरा अगर छत की तरफ जाए तो ये मेट्रो पेशावर के हुआ करते थे। ये बीआरटी पेशावर की सिचुएशन थी जो सिर्फ 2 साल में इंतहाई कामयाबी के साथ मेट्रो लाहौर की हो चुकी है। डक्स गायब है जी, और ये कहीं तो गई हैं ऑब्वियसली, किसी ने तो उतारी है, और अगर ये उतारी है किसी काम से तो ये वापस क्यों नहीं लाए। ये एक लिटमस टेस्ट है बुज़दार साहब। वजह ये है कि हम तमाम मेट्रो स्टेशन पर फिल वक्त नहीं जा सकते। अगर आप चाहें तो हम आपके लिए चले भी जाएंगे, लेकिन इसमें बेहतरी का कोई काम किया जाए। अच्छा सर, मैंने एक और बात बतानी थी कि मैं रोज यहाँ से यूनिवर्सिटी जाता हूँ, ठीक अच्छा है जी। कमाहा स्टॉप है मेरा, ठीक है। अब यहाँ से जो है कार्ड स्कैन नहीं होता, ठीक है। अब जब आप कमाहा पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी कार्ड स्कैन नहीं होता, ठीक है। मतलब कि जो लोग हैं वहाँ पे फ्री जा रहे हैं। मैंने इनको बताया भी है सर, यहाँ पर भी कार्ड खराब है, वहाँ पर एक सेकंड, यही रुके। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? सर ठीक है। आप भी सर क्या करते हैं? सर मैं स्टूडेंट है। आपने वहां पर कार्ड उनको इस तरह दिखाया, उन्होंने कहा जाए, यानी कि ये कार्ड का स्कैन नहीं हुआ, नहीं। इस कार्ड में से कोई पैसा डिडक्ट वो नहीं मशीन ही हुआ। खराब है। मशीन ही खराब है, बिल्कुल। साल से जायद हो गया बकौल उनके, कहीं खराब है। ऐसे ही। अब आप फ्री सफर करेंगे और कमाहा जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, जिस बिल्कुल। जिस टर्मिनल पे जाएंगे वहां पे भी ये सिचुएशन होगी। बिल्कुल ऐसे ही हो। फ्री वापस आएंगे और ही। फिर गवर्नमेंट कहेगी मेट्रो खसारे में। मेट्रो के सारे में जुल्म है कि नहीं? आपका कार्ड भी स्कैन नहीं हुआ, हाँ जी। फ्री जाएंगे। ये इसी तरह फ्री जा रहे हैं। आप भी फ्री जाएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए ना, अच्छी तो नहीं जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। की वैल्यू खराब ही इन लोगों ने की है। बस तबाह कर दी। हाँ जी, ये तो बैलेंस है, चेक कर लो। अच्छी तो पैसे पा ले। अच्छा जी, पब्लिक वांट्स टू पे, लोग पैसे देना चाहते हैं, वो अपने कार्ड्स में बैलेंस लेके फिर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जिस जालिम ने ये पैसे डिडक्ट करने हैं वो पैसा लेना नहीं चाहता ताकि मेट्रो खसारे में रहे, और हम ये बात कह सकें कि जनाब मेट्रो तो सफेद हाथी है जिसको संभालना गवर्नमेंट के लिए अजाब है। बिल्कुल सही है। आप हम 30 रुपये ना करता ते कोर्ट कार्ड वाला फ्री जा रहा है। यानी जिसके पास कार्ड होगा वो तो फ्री फ्री जाएगा। मजे की बात ये है कि मेरे पास भी कार्ड है और सुबह आज मैं भी आया, मैंने भी इसको चेक करने के लिए यही काम किया। पीछे साहिबान जो खड़े हैं वो कहते हैं कि ये कोई नई बात तो नहीं है ना। उस्मान बुज़दार साहब, अगली चीज आपको दिखाते हैं। ये लाहौर की मेट्रो है जिसको हम समझते थे कि ये हमारे खून पसीने से बनी है और ये हमारे लिए एक सिंबल ऑफ प्राइड है। नाउ इट इज लाइक दिस। आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। ये डक अभी गिरे, किसी के सर में लगे, कोई इंजरी आ जाए, कोई जख्म हो जाए, तकलीफ हो जाए, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। वजह क्या है कि ठीक है जी, गिर गई, कोई बात नहीं। दिस इज द थिंग कि आप इस मेट्रो के साथ क्या जुल्म। ना
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। टीम लाहौर पूछता है, चीख चीख कर बताती रही जिम्मेदारान को, हुकूमत को और तब्दीली सरकार को कि जनाब ये मेट्रो बर्बाद होने जा रही है, इस मेट्रो के पल्ले कख नहीं रहा। लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। सबके कान जो है वो शायद समात के काबिल नहीं रहे थे। बदकिस्मती के साथ ये मेरे अकब में जो मनाजिर आपको नजर आ रहे हैं, ये सन्नाटे के और वीरानी के, ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि अल्लाह माफ करे पूरा शहर बंद है। ये बैकबोन थी ट्रांसपोर्टेशन मींस की। पूरी दुनिया में जहां पर मेट्रोज हुआ करती हैं वहां ऐसे मनाजिर नहीं देखे जाते। वहां ऐसा नहीं होता कि जनाब नालायकी नाअहली की वजह से मेट्रो बंद हो गई। जनाब कभी ऐसा नहीं होता। नया ठेकेदार आ रहा होता है तो जनाब ये मनाजिर नहीं देखने पड़ते। एक लम्हे के लिए सोचें कि आपकी रेलवे जिस तरीके से पूरी दुनिया के मुकाबले में है, बदकिस्मती के साथ ये खूबसूरत मेट्रो भी आज पूरी दुनिया की मेट्रोज के मुकाबले में ऐन उसी तरह है। जहां पर ड्राइवर्स को तनख्वाहें नहीं मिलती जनाब, जहां इक्विपमेंट खराब रहता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इनसिक्योरिटी कितनी ज्यादा है, टूट फूट कितनी शदीद है, बदकिस्मती कितनी आम है, ट्रैक की सूरत हाल इंतहाई घटिया है। और इतनी घटिया ये थी नहीं। एक लम्हे के लिए वापस अब लेकर जाऊंगा माजी में किस तरीके से हाथ जोड़ जोड़ के बताते रहे कि जनाब बुजदार साहब ये आपके बच्चों का एहसास है, जागे देख लें। मैं ऑन कैमरा ये बात कर रहा हूं कि तब्दीली सरकार और इनके साथ साथ तमाम सरकारी मुलाजमीन इस नाअहली और इस नालायकी में बराबर के शरीक हैं। देखिएगा, आप मेरे दाएं जानिब देख सकते हैं जी, ये स्टेयर्स हैं जी जो नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके साथ ही ये बरकी जीने जो है, अगर मेरा कैमरा आगे आके पैन करके दिखाए, ये जीने खसूसी तौर पर इसलिए बनाए गए थे, जैसे ये बाबा जी मेरे सामने आए हैं पौड़ियां दे बनाउण, पैसे नहीं लेंदे साडे तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए आए हैं। माड़े बंदे तो नहीं चढ़िया जांदा, नहीं चढ़ाया जाता, आपने मेट्रो पे सफर करना होता है। हां, जेड़े इन्हें पैसे इकट्ठे करदे ने उन्हां नूं समझ नहीं आती। बहुत जायज बात है। अच्छा नाज़रीन, ये बरकी जीने जो है इलेक्ट्रिक स्टेयर्स, इनका बुनियादी मकसद ये था कि खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग शहरी जो हैं वो बआसानी इस मेट्रो से फायदा हासिल कर सके, मुस्तफीद हो सके और सफर कर सके। ऊपर चलते हैं जी, ये बरकी जीने बंद पड़े हुए हैं और ना जाने कब से बंद पड़े हुए हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त जो विंडो में आप तस्वीर देख रहे हैं वो भी लाहौर मेट्रो की एक स्टेशन की है जो हम तक भेजी गई थी लोगों की जानिब से, जो इस मेट्रो को इस्तेमाल करते हैं, रोजाना इसका अजाब भुगतते हैं और उसके बदले में पैसे दे रहे होते हैं। अब तो किराया भी बढ़ गया, लेकिन गवर्नमेंट चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मेट्रो प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। बाएं जानिब नाज़रीन जो लोग मौजूद हैं, ये बुनियादी तौर पर सफर के लिए टिकट्स लेने के लिए खड़े हैं, इंतजार में है कि कब इनकी बारी आएगी और कब इनको टिकट मिलेगा और उसके बाद ये सफर कर सकेंगे, यानी वो येलो कलर का गोल्ड टोकन। अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने यहाँ एक खुदकार निजाम लगाया था। इस खुदकार निजाम का मकसद ये था कि लंबी क्यूज ना लगे, लोगों को कतारों में ना खड़ा होना पड़े, बल्कि वो खुद आए, अपने पैसे यहाँ डालें, यहाँ से जितने टोकन चाहिए वो सिलेक्ट करें और इस पोर्शन में उनका टोकन आ जाए, वो टोकन लें और बस में सवार हो जाए। यानी इस सफर को सहल बनाना मकसद था। लेकिन आप देख सकते हैं एक क्यू इस तरफ है जी और इससे भी ज्यादा बड़ी क्यू परली तरफ है, लेकिन देयर इज नो सोल्यूशन, कोई सहूलतकारी का काम यहाँ पर नहीं है। मैं परली तरफ से जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि लोग कितनी तकलीफ में हैं, कितनी परेशानी में हैं। मेरा कैमरा यहाँ से दिखाए तो तकरीबन 80-90 लोग या तकरीबन 100 लोग जो हैं दे आर इन द क्यू। एक क्यू ये वाली है, दूसरी क्यू परली तरफ है और ये दोनों क्यूज जो हैं ये मर्दों के लिए है। अभी इसमें खवातीन मौजूद नहीं है, यानी मर्दों की एक बड़ी तादाद जिसमें बुजुर्ग भी हैं,
बच्चे भी मौजूद हैं, दे आर हियर इन द क्यू। लोगों से समझते हैं, बात करते हैं कि तकरीबन कितनी देर से वो क्यू में मौजूद, कितनी देर हो गई जी लाइन में? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा जी। अब कितनी दिन में कितनी दफा मेट्रो इस्तेमाल करते हैं? जी महीने में 3-4 दफा कर लेते हैं। 3-4 दफा, यानी आप रोजाना इस्तेमाल नहीं करते? जी नहीं। अगर आपको ये रोजाना इस्तेमाल करनी पड़ जाए जी, जी। और कितनी देर आपको टिकट के लिए खड़ा होना पड़े आधा तो घंटा मरेगा सर, ना? पौना घंटा लगता है। एक सफर के जी। अजियत। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। जी जी। आना जाना मेट्रो से? जी, जी। कितनी देर पहले घर से निकलना पड़ता है कि मेट्रो पे जाकर आ रहे होने? तो इधर घंटा पहले आना पड़ता है, घंटा पूरा लगता है इधर टिकट लेने के लिए। 20 रुपए की टिकट? हाँ जी। आधा पौना घंटा सिर्फ इसलिए खड़ा होना पड़ता है क्योंकि इन्हें टिकट लेना है। अब मैं आपको एक मज़ाका खेज उस्मान बुज़दार साहब चीज दिखाता हूँ। अपने दाएं जानिब ये खवातीन है, मेरा कैमरा पैन अगर करें और जूम करें, यहाँ पर क्या क्या खराफात हैं जी। सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ कोई साए का बंदोबस्त नहीं है। अगर बारिश आ जाती है तो इस कौम की बेटियों को, बहनों को उसी बारिश में खड़ा होना पड़ेगा। वजह क्या है कि उन्हें मेट्रो, शाही मेट्रो पर सफर करना है और उस सफर के लिए एक बुनियादी जरूरत टिकट का खरीदना है। और अगर वो टोकन और टिकट नहीं होगा तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते। मर्दों का इंतजाम बहरहाल फिर भी एक प्रॉपर तरीके से मौजूद है, लेकिन ख्वारी बहुत बड़ी है। लेकिन खवातीन के हवाले से किसी किस्म का इंतजाम मुनासिब नजर नहीं आता। दिस इज द सिचुएशन। आगे चल रहे हैं, इधर से रास्ता बंद है, परली साइड से पेडेस्टेरियन वे लेने की कोशिश करेंगे नीचे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। आए जरा, ये रास्ता भी बंद है। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि जगह जगह रस्सियां बांध के पूरे प्लेटफॉर्म को जाने वाले रास्ते जितने बरकी जीनों से जाते हैं तमाम बंद किए हुए। यहाँ पर एक खस्ता हाल बैनर लगाया गया है रास्ता रोकने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा बुज़दार साहब, दिस इज द सिचुएशन ऑफ लाहौर मेट्रो। मुझे हैरत है कि आप वज़ीर आला पंजाब हैं और आपको इल्म नहीं है कि इस मेट्रो के साथ, जिस पर बहुत सारी सियासत की गई, इसका कसूर क्या है। ये बुनियादी तौर पर बदला मेट्रो से नहीं लिया जा रहा, लाहौर में ट्रेवल करने वालों से लिया जा रहा है। उनके लिए अजियत जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। अब हम जाएंगे जी तीसरे रास्ते से, और तीसरे रास्ते पर क्या इंतजाम हैं वो आपको दिखाएंगे। स्टेशन के इस टर्मिनल के 2 रास्ते मैंने आपको दिखाए हैं जहां पर रस्सियां बांध के उसको बंद किया गया है, जब वो हाली पैदा की गई है। और दावा ये है कि हम इतनी बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं इस मेट्रो को, वो इतनी बड़ी सब्सिडी जिसको इस तरह हाथ खोलकर बताए जाते हैं जनाब वो कहां जा रही है। अगर मेंटेनेंस का काम भी नहीं हो सकता तो आपने नया प्रोजेक्ट नहीं बनाना था। आज से 2 साल पहले मेट्रो बेहतरीन थी, इट वॉज अ सिंबल। अच्छा नाज़रीन, ये मेट्रो का जनाजा जो बड़ी धूम से निकल रहा है, इसकी कुछ वजूहात हैं। हो क्या रहा है कि मेट्रो की बंदिश की वजह से 70 लाख रुपए का नुकसान सरकारी खजाने को रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है, यानी यौमिया 70 लाख रुपए का नुकसान। पहली चीज। दूसरे नंबर पर 2.5 लाख लोग रोजाना इस ट्रैक पर सफर किया करते थे। अब वो यहां नहीं है, उनको एक्स्ट्रा पे करने और एक्स्ट्रा जलालत और ख्वारी काटने के बाद कभी चिंगचीज, कभी रिक्शों और घंटों की तवालत के साथ मामलात को फेस करना पड़ा है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां बिजली का बिल कैसे बनाया जा रहा है, आए आपको दिखाते हैं। मेट्रो बंद है लेकिन पंखा चल रहा है। ये एक पंखा नहीं चल रहा, पूरी मेट्रो के तमाम स्टॉप्स के, तमाम ट्रैक के पंखे, लाइटें इसी तरह चल रही हैं। ये मशीन चल रही है जी, बिजली खा रही है। आगे चलेंगे जी इसी तरह। ये पंखा भी चल रहा है जी, कोई पूछने वाला नहीं। वो पंखा भी चल रहा है, यानी बिजली शायद अपना कोई पावर स्टेशन लगा हुआ है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पंखा चल रहा है जी, कोई पूछने वाला नहीं। पंखा चल रहा है जी, कोई पूछने वाला नहीं। सिर्फ जब आवाम ट्रेवल कर रही होगी उस वक्त इस किस्म के मामलात नहीं होंगे, लेकिन ये बंद होने के बावजूद ये देखें पंखा चल रहा है जी। एक स्टॉप पे तकरीबन 22 के करीब पंखे चल रहे हैं और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी यही हालात है, यानी ट्रैक के दोनों जानिब
यही मनाजिर है, लाइटें भी चल रही हैं, आप ये देख सकते हैं कि नंगी तार लटक रही है, कोई जिम्मेदार नहीं है। पंखा अब बंद किया गया, आप देख सकते हैं जी पिछले सारे ट्रैक की लाइटें और पंखे अब बंद किए जा रहे हैं और अब ये आहिस्ता आहिस्ता रुक रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन। बहरहाल निशानदेही का ये फर्क होता है कि हमारे बात करते करते ही तमाम पंखे और एक्स्ट्रा लाइटें जो थी वो बंद की जा रही हैं, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। सुन पाते हैं तारिक साहब? नहीं, मैं नहीं सुनता भाई किस बात। आप स्टेशन इंचार्ज हैं? भाई बाहर आए, बाहर आके बात करें मेरे से, बाहर नहीं, आप स्टेशन इंचार्ज हैं? बाहर आ जाए। अभी आपके साथ आप अंदर लेकर आए ना, आपके साथ अंदर आए हैं सर, अब बाहर आ जाए। अब आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं ना? अंदर आए, आपको किसी ने आपके साथ अंदर आए हैं, गैर इजाजत आपके साथ अंदर आए, मेरे पास रिकॉर्डेड है, बाहर आ जाए, मेरे पास रिकॉर्डेड है। बाहर आ जाए। अच्छा जी, बहरहाल हमें पहले साथ अंदर लेकर आए और उसके बाद जब उनको अंदाजा हुआ कि ये तो बात कर रहे हैं मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि जी बगैर इजाजत के आए। चले क्विकली आपको एक और चीज दिखा देते हैं कि चौथे दिन मेट्रो बस में जब आग लग जाती है और उसके बाद एक बड़ी तादाद में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचता है, तो उसके बाद मेट्रो बस अथॉरिटी जो है वो कितनी जिम्मेदारी से काम करती है। ये एक्सपायर्ड सिलेंडर्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स फंक्शनल है ही नहीं, दे आर नॉट ऑपरेटिव, दे आर नॉट फंक्शनल्स। लेकिन ये फंक्शनल ना होने के बावजूद यहाँ की जीनतें नग पूरे किए में, खाना पूरी और कागजों में तमाम चीजें बेहतरीन है। तो दिस इज द स्टेटस। इलीगल काम जाता अपना जांच लेके जाता। ये तो मेरा घर है भाई। आपका भी घर है, ये किसका है? सरकारी घर है, सरकारी घर में आते हैं। तो भाई ये हमारा ही है ना, इसका जनाजा निकल गया, उसकी बात भी ना करें। बहरहाल जी वो बात नहीं करना चाहते, हम आगे मूव कर रहे हैं। मेट्रो बंद है, लेकिन मेट्रो की बत्ती का बिल जरूर बनेगा। एक नहीं, हर जगह पूरे मेट्रो के ट्रैक पर इसी तरीके से पंखे चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। वजह क्या है कि जनाब सानू की एंट्रेंस है और यहाँ से आपको करना क्या है कि आपने बड़ी आसानी के साथ सर झुकाना है और उसके बाद आपने अंदर दाखिल हो जाना है। उसी तरीके से आप आगे चले जाएंगे। ये एक और साहब जी आपको डेमो देकर दिखा रहे हैं, इसी तरह उन्होंने डेमो दिया, हम भी यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। वजह कि ये रूटीन है, मेट्रो बस टर्मिनल में आपने एंटर होना है तो आप यहाँ से आए, बेहतरीन अंदाज में बगैर सीढ़ियाँ चढ़े पुल पे गए, आप सीधे टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे। आपको कोई रोकने वाला, कोई पूछने वाला नहीं होगा। वजह क्या है कि शिकस्त रेख के हालात ही हैं। इस वक्त हम जी टर्मिनल की जानिब बढ़े हैं, समझा जाते। अच्छा, मैंने समझा कि शायद इसके बाद आगे कोई रुकावट होगी। कैमरा पैन किया जाए जी, ये खुला हुआ एक और, ये हमें डायरेक्टली टर्मिनल पर ले आया। नो सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी स्टाफ ऊपर, हम नीचे, किसी ने किसी को पूछा नहीं, किसी ने किसी को चेक नहीं किया, सिंपली वहां से एंटर हुए और हम यहां तक पहुंच गए। ये एक सिक्योरिटी रिस्क होने के साथ साथ इस मेट्रो बस, जिसको आम आदमी की सफरी सहूलियात के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट समझा जा रहा था, उसका मौजूदा बदनुमा चेहरा आपको दिखा रहे हैं, जो शर्मिंदगी का सबब है। अब आई डोंट नो इस कबर्ड में क्या है। ऐसे लगता है कि जंग अजीम दोइम के बाद वहां से बचने वाले या दुश्मन की ऐंठी जाने वाली चीजों में से कोई एक चीज है, ये यहाँ पड़ी हुई है, इसमें पता नहीं रिकॉर्ड है क्या है, वल्लाहु आलम। आगे चल रहे हैं जी। फिर ये एक और बरकी जीना है जो
बुनियादी तौर पर बिजली से चलने वाली सीढ़ियां थी। मेरा कैमरा थोड़ा सा आगे लेकर आए, अगर आप ये देख सकते हैं कि मौजूदा सिचुएशन क्या है मेट्रो बस की, हालात किस मखदूश सूरत हाल की जानिब जा रहे हैं। और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब और उनकी टीम का मानना है कि ये सफेद आती है। भाई अगर सफेद आती है तो इसकी किस्तें कौन भर रही है? पब्लिक टैक्स मनी से इसकी किस्तें दी जाती हैं, पब्लिक टैक्स मनी से इस पे सब्सिडी दी जाती है। और उसके बाद अगर ये हालात होंगे, रोजाना आए दिन बस में आग लग जाएगी, बसें जल के खाकिस्तान हो जाएंगी, तो भैया शर्मिंदगी का मकाम तो होगा। सिक्योरिटी स्टाफ आ गया जी, हम यहाँ प्लेटफॉर्म तक आ गए, उनको अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या वो नहीं नीचे क्यों करें भैया? ये हम वहां से आ गए। एक सेकंड भाई, आपकी नालायकी है। नीचे क्यों करूं? ये क्या बात है? एक सेकंड, इजी हो, रिलैक्स। वहां से हम लोग अंदर आ गए, आपको पता ही नहीं चला। नहीं तो ये हाथ क्यों मारे आप? बदतमीजी नहीं करेंगे, बदतमीजी क्यों कर रहे हैं भाई? आम आदमी का प्रोजेक्ट आपने बर्बाद कर दिया। ठीक है ना, नीचे इसको नहीं, हाथ नहीं मारे, हाथ नहीं मारे। अच्छे से बात करेंगे। आपको ये धक्के क्यों दे रहे हैं? धक्का किसको दिया? आप धक्का दे रहे हैं, रिकॉर्डेड नजर आ रहा है। अच्छे से बात करेंगे ना। मेरी बात है, मेरे आप मेरे भाई हैं। क्या नाम है भाई का? मैं अलाउ नहीं है। आपका नाम क्या है? मैं अलाउ नहीं है मीडिया। नाम बताना भी अलाउड नहीं है। हमें अलाउ नहीं है मेरे भाई मीडिया को देना। नाम भी नहीं बताना। इंटरव्यू देना अलाउ नहीं है। ठीक है, मेहरबानी। इंटरव्यू देना अलाउड नहीं है, मेट्रो का जनाजा निकालना अलाउड है। बहरहाल ये एक छोटा मुलाजिम है, मैं इसके साथ ज्यादा बहस नहीं कर सकता। ये भी मेरी तरह अपनी रिज़्क रोटी कमा रहा होता है, आम आदमी की तरह। लेकिन वो जिम्मेदारान की दिमाग की बत्ती क्यों गुल हो जाती है जब उनको ये चीज समझ नहीं आती कि अरबों रुपए से चलने वाली पब्लिक टैक्स मनी की मेट्रो है, इसको बर्बाद नहीं करना। अच्छा नाज़रीन, अभी हम मूव करेंगे मेट्रो बस के ट्रैक के साथ साथ, ताकि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जा सकें जो देखने के काबिल हैं। मैं भी हैरान हूं और पूरी कौम परेशान है कि आखिर कैसे 4-5 सालों में ट्रैक के अंदर चलने वाली बस बेकार हो जाती है और वो नाकाबिले इस्तेमाल हो जाती है। ऐसे क्या मामलात होते हैं? प्रॉब्लम और असल समझने की चीज ये है कि जितने जिम्मेदारान इस रियासती निजाम को चला रहे होते हैं और तमाम मामलात को देख रहे होते हैं, उनके यहाँ 5 साल में तो गाड़ी को खराश नहीं आती है। लेकिन ये अवाम का माल है। वो कहते हैं ना, चोराना माल डांगा दे गज। तो यहाँ पर अवाम का माल और पता नहीं किसके गज है। तो अब हम आज के इवेंट ट्रैक के साथ साथ, तो मैं चाहूंगा कि आप वो बम्पी वेज देखें, वो जंप्स और वो गड़े खड्डे देखें जिनकी वजह से बसें बर्बाद होती हैं, और इनकी वजह से भी नहीं, मेंटेनेंस के मामलात बहुत खराब होते हैं। नाज़रीन, लाहौर की ट्रांसपोर्ट की तारीख का अगर जिक्र किया जाए तो उसमें इस मेट्रो बस को एक शाहकार समझा जाएगा और हमेशा माना भी जाएगा। सियासत और इख्तलाफात ने बदकिस्मती के साथ इस शाहकार का चेहरा इस कदर बदनुमा किया है कि अल अमान अल हफीज नई ठेकेदार कंपनी आ चुकी है। और अब अल्लाह ताला से दुआ ये है कि तमाम जिम्मेदारान तमाम माजी की खलिशें भुलाकर आम आदमी की फलाह बहबूद की जानिब बढ़े। वजह यह है कि जब अवामी फलाह के ऐसे मंसूबे बंद पड़े होते हैं, इनमें 1 घंटे का भी तातुल आता है। 1 दिन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो जनाब 15-15, 20-20 दिन गुजर जाते हैं, कोई पूछने वाली बात नहीं है। 1 घंटे का तातुल जो है वो शर्मिंदगी के साथ सर झुका देता है। अल्लाह करे कि इसका अंदाजा जिम्मेदारान को भी हो सके। अस्सलाम वालेकुम।